Good morning class 11 B and C. Welcome back to our class. Today I am going to give you the explanation of the short questions and long answer. Short question and long answer I have given already, but today I am giving explain of the chapter. So write down. I am dictating the question answer. I have given 2 question answer already yesterday. Now today I am giving question number 3 which is not completed. So write down. बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 हम कल लिखा रहे थे. Why did the narrator do the story want to forget the address? तो कल आपकी ये स्टोरी जो थी ये क्वेश्चन अधूरा रह गया था और उस अधूरे क्वेश्चन के बाद आज हम इसको पूरा करा रहे हैं डिक्टेट करके क्वेश्चन नंबर 3 और 4. और इसके बाद लॉन्ग आंसर की पिक मैं आपको सेंड कर दूंगी. लॉन्ग आंसर इसका एक देंगे और वो लॉन्ग आंसर आपको इसकी पिक सेंड करेंगे. जब तक आप लोग ये हम आपको डिक्टेट कर रहे हैं इसके क्वेश्चन का आंसर लिखिए. और टुडे आई विल कंप्लीटेड माई चैप्टर नंबर 2. द फर्स्ट चैप्टर आपका जो था उसमें वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया है. और फर्स्ट चैप्टर का नाम था समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. ये कंप्लीट हो गया शॉर्ट लॉन्ग से. और उसके बाद अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 आइए. ये चैप्टर नंबर 2 है आपका द एड्रेस. ये भी शॉर्ट लॉन्ग से कंप्लीट हो गया है. बच्चों परेशान नहीं होना. अगर लॉन्ग आंसर फर्स्ट चैप्टर की यही जो लिखाए हैं यही शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में है क्योंकि बड़े क्वेश्चन हैं. फिर भी अगर लॉन्ग आंसर की आवश्यकता होगी तो हम आपको बाद में लॉन्ग आंसर दे देंगे. क्लियर. बट सेकंड चैप्टर का लॉन्ग आंसर मैं आज इसकी पिक सेंड करूँगी. ओके. सो राइट डाउन. देखिए कल के क्वेश्चन के आगे से मैं आगे से स्टार्ट कर रही हूँ. कल का क्वेश्चन भी कर लीजिए. द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांटेड. व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस? आंसर है द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस बिकॉज ही हैड रिटर्न आफ्टर ज्वाइनिंग द लिबरेशन वॉर. द गर्ल वेंट टू मिस्टर डार्लिंग्स हाउस टू क्लेम हर मदर्स बिलोंगिंग्स. आप लिखिए यहाँ से. उसके बाद से लिखना स्टार्ट करिए. मिसेज डार्लिंग वॉज अ क्लेवर dishonest and greedy lady who paid no attention of returning. Mrs. Darling was a clever, dishonest and greedy lady who paid no attention of returning the belongings. belongings belongings to मिसेज के बाद एस लिखिएगा. एस कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे. पहले कैपिटल में एस फिर छोटा एस. मिसेज एस यानी पहले बड़ा एस लिखेंगे कैपिटल लेटर में फिर एपोस्ट्रोफी और फिर छोटा एस. मिसेज एस daughters. Full stop. She disliked the narrators. She disliked the narrators returning and even did not let her enter into her house. Narrators returning and even did not let her enter into the house. The narrator saw her mother's things at Mrs. Darling's place. Darling's में apostrophe s है. Mrs. Darling's place, but could not recover them. आगे लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखिए. द एड्रेस लिखिए apostrophe s में है. द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट. स्पेलिंग बोल रहे हैं PREDICA MENT predicament that follows war. That
देखिए क्वेश्चन है, द एड्रेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा, इज ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज वॉर। कमेंट्स आंसर लिखिए, द स्टोरी, स्टोरी का नाम लिखिए डबल इन्वर्टेड कॉमास में, द स्टोरी, द एड्रेस मतलब स्टोरी का नाम है, नरेट्स NARRATS नरेट्स द इम्पैक्ट IMPACT impacts caused to the society, caused 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 to the society after liberation war, full stop. The war destroys the humanity, the war destroys the humanity and brings destruction, This story narrates the personal life of the author. This story narrates the personal life of the author after she comes back joining in a liberation war, after she come back joining in liberation war for her country, आगे लिखिए, the girl did not only find her mother passing away, but also she paid no heed her mother's valuable things. heed माने ध्यान न देना, but also she paid, फिर से देखिए इसको बच्चों, but also she paid no heed बच्चों इसलिए जरा ठीक से फिर से देखिए, the girl did not only find her mother passing away but also she paid no heed heed her mother's valuable things, mother's के बाद apostrophe है, mother's valuable things. She visited Mrs. Darling का D कैपिटल में रहेगा, हर जगह ध्यान रखिएगा, Mrs. Darling's home, trying to recover the belongings back. She looked at Mrs. Darling's Mrs. का M कैपिटल में, Darling का D कैपिटल में, Darling's apostrophe S, unwillingness स्पेलिंग हम बोल रहे हैं UNWILLINGNESS, unwillingness माने अनिच्छा से, to give the things back and determined to sacrifice the valuable things and to forgot Mrs. Darling's address, ADDRESS, इसमें इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, डार्लिंग एड्रेस, to which her sorrowful memories are linked with. So the एड्रेस टाइटल वाला लिखिएगा, मतलब द कैपिटल में, एड्रेस का ए कैपिटल में, सो द एड्रेस डबल इन्वर्टेड कॉमास में, सो द एड्रेस इज ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन predicament that follows war. The story of human predicament that follows war. Now listen to me बच्चों, आज हम अभी आपको लॉन्ग आंसर की पिक सेंड कर देंगे। आज आपके शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गए, लॉन्ग आंसर हम आपको अभी भेज रहे हैं और आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। कल से हम आपका ग्रामर का टर्न लेंगे और ग्रामर के टर्न में आपको जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा वो पढ़ाएंगे।